नमस्कार दर्शकों, हरियाणा के जिला चरखी दादरी, तहसील चरखी दादरी के गांव नौसवा में ग्रामीण पानी से जुड़ी दो गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे थे। गांव के खेतों में बरसाती पानी की स्थायी निकासी नहीं होने से पिछले लगभग 3 से 4 वर्षों से किसानों की फसलें जल भराव की चपेट में आ रही थीं। करीब 200 एकड़ कृषि भूमि में पानी भरने के कारण कपास सहित अन्य फसलें खराब हो जाती थीं और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता था। दूसरी ओर गांव का भूमिगत पानी खारा था। ग्रामीणों के अनुसार पीने के शुद्ध पानी की ये समस्या कई दशकों से बनी हुई थी। महिलाओं को दूर दराज के क्षेत्रों से पानी लाना पड़ता था तथा खारे पानी के कारण ग्रामीणों और पशुओं के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। इन समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए ग्राम पंचायत ने किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 2 और शुद्ध पेयजल सेवा अभियान के तहत संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना की। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से सर्वे टीम गांव पहुंची। गूगल मैप और मौके पर निरीक्षण के माध्यम से खेतों के जल भराव तथा पीने के पानी की व्यवस्था का विस्तृत सर्वे किया गया। सर्वे में खेतों का पानी गांव के सूखे जोहर तक पहुंचाने के लिए 6000 फुट 8 इंची पाइपलाइन और 3 10 HP मोटरों की आवश्यकता निर्धारित हुई। वहीं पीने का शुद्ध पानी लगभग 4 किलोमीटर दूर भाला गांव से नौसवा तक पहुंचाने के लिए 11000 फुट 6 इंची पाइपलाइन, ट्यूबवेल के लिए लगभग 150 फुट 10 इंची पाइप और एक 10 HP सबमर्सिबल मोटर की आवश्यकता सामने आई। इसके बाद दोनों अभियानों के तहत संत रामपाल जी महाराज के आदेश से गांव नौसवा को पाइपलाइन, मोटर, ट्यूबवेल का सामान और सभी आवश्यक एक्सेसरीज उपलब्ध करवाई गईं। आइए अब देखते हैं इस पूरे मामले की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, अभी हम हैं गांव नौसवा, जिला चरखी दादरी में और गांव की पंचायत संत रामपाल जी महाराज के चरणों में गांव की समस्या लेकर गई थी। तो संत रामपाल जी महाराज ने तत्काल गांव की समस्या के निवारण के लिए सर्वे टीम को भेजा है। सर्वे टीम द्वारा सर्वे किया जा रहा है। तो गांव के प्रधान जी से जान लेते हैं क्या समस्या है गांव को हो रही है। नमस्ते जी। हाँ, नमस्कार जी। महाराज जी को नमस्कार और सतलोक आश्रम को और सभी को नमस्कार जी, सभी ग्रामवासियों को। मैं जी नसीब कुमार, सरपंच प्रतिनिधि गांव नौसवा। तो सर क्या समस्या लेकर गए थे? हमारी जी समस्या 2 थी। महाराज जी के पास गए थे। एक तो बरसात का पानी है। हमारे पहले लिंक रोड नहीं थे, अब गांव से गांव वाले रोड बन गए 6। इनमें हमारे एक बरसात का पानी है, वो गांव की सीम से और बाहर बाग जैसे गांव का पानी आके हमारी फसल को खराब कर देता है जी। तो वो रोड कनेक्ट होने के लिए वो हिस्सों में बट गया जी। गांव के पास आके वी आकार में वो रोड मिल गई और वो पानी हमारा जोड़ सूखा रहता है, लेकिन खेतों में फसल पानी खड़े होने से फसल जल जाती है। तो महाराज जी से यही विनती थी जी, मखा जी हमारी फसल भी बढ़ने से नुकसान गांव को कम होगा और जोड़ में पानी आ जाएगा। तो महाराज जी ने हमें तत्काल, कल हम 4 बजे महाराज जी से मिले थे, आज सुबह सर्वेयरों का फ़ोन आ गया भी हमारे हैं। तो महाराज जी हमारी मांग पूरी कर देगा। तो देखो महाराज, तो हमको तो सरकार से भी बड़ा है महाराज जी। आज इतनी जल्दी हमारी समस्या समाधान करे। सरकार के पास हम 3 साल से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। एक भी ड्रेन बनवा दो, पीने के पानी की समस्या एक सबसे बड़ी जी, उसके लिए लग रहे हैं जोड़ में नहर के पानी के लिए, लेकिन सरकार से हम आज 3 साढ़े 3 साल लग गए और महाराज जी ने हमारा 24 घंटे के अंदर अंदर समाधान के लिए अपनी टीम भेज दी। तो जी हम तो इस दो कामों के लिए महाराज जी से आश्रम में मुलाकात करके आए थे, महाराज जी से मिल के आए थे। तो गांव की जो समस्या है, तो कितने एकड़ का पानी आके चारों तरफ इकट्ठा होता है? हमारे यहाँ जी 700 एकड़ जमीन हमारे गाँव की, सारी जमीन में पानी है। अब आपको मौके पे देखो आप, हमारा जोड़ बिल्कुल सूखा है। 2 बारिश बहुत तगड़ी हो चुकी, अगर वो पानी हमारा आ जाता तो आज जोड़ भर जाता। और इससे हमारा दूसरा ये कि जमींदारों को इतना नुकसान हो रहा है कि फसल बोने की टाल कर दी। हमारे गांव में हमेशा 2 फसल होती थी, कपास बहुत तगड़ी। दादरी मंडी में हमारे गांव का नाम है कि भाई नौसवा गांव में कपास की फसल बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। 14-14 क्विंटल उतारते जमींदार, आज 0 है। जमींदार तो 2 फसल नहीं लेगा तो खाएगा क्या। और पशु है, हमारे पशुधन को काफ़ी नुकसान हो रहा है। ये समस्या बहुत भारी समस्या है पानी की। कितने साल की समस्या है? ये 3-4 साल हो लिए जी। तो संत रामपाल जी महाराज जी की सर्वे टीम द्वारा सर्वे कर लिया गया है। तो जानते हैं सर्वे में क्या निकल के आया है। नमस्ते जी। सत्य साहिब जी, सत गुरुदेव जी की जय, बंदी छोड़ सत गुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। आज हम गांव नौसवा, जिला चरखी दादरी में आए हुए हैं और इस ग्राम पंचायत ने जो खेतों में पानी भर जाता था
और जो तालाब उसमें पानी नहीं पहुंच पाता था, उसके लिए गुरुजी के चरणों में 5000 फुट 8 इंची पाइप और 3 मोटर की प्रार्थना करी थी। आज उसका गुरुजी की दया से सर्वे टीम द्वारा गूगल मैप से सर्वे हो गया है। उसमें जो कुल एरिया निकला है वो निकला 6000 8 इंची पाइप और 3 10 HP की मोटर। तो ये गूगल मैप में सर्वे पाया गया है जी। और एक हमारे लिए आदेश है, इस ग्राम पंचायत के लिए निवेदन है कि जो भी पाइपलाइन गुरुजी के आदेशानुसार आएगी वो उस पाइपलाइन को भूमिगत कर लेना है, और भूमिगत करने के बाद ये आगे सूचित कर देंगे टीम को, और उसके बाद आश्रम की तरफ से गुरुजी के आदेश से वो मोटर इनको पहुंचा दी जाएगी जी। सरपंच जी, अभी जो सर्वे में रिपोर्ट आई है जिसमें 6000 फीट 8 इंच की पाइपलाइन और 3 10 हॉर्स पावर की मोटर आपके सर्वे में निकल कर आई है, इस सामग्री से आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है। इस सामग्री से आपकी ये जो समस्या है इसका समाधान हो जाएगा? समस्या ये जो सामग्री हमारे को महाराज जी उपलब्ध करा देंगे तो इससे हमारा समाधान निकल जाएगा। नमस्ते जी। नमस्कार जी, और महाराज जी को हमारी तरफ से पूरे गांव की तरफ से महाराज जी की जय हो। आज जी मैं नसीब सरपंच प्रतिनिधि जी, हमारे जी गांव की मैं समस्या है पीने के पानी की जी। हमारी ये डिग्गी बने आज 10-12 साल हो लिए, लेकिन हमारा नहर से जो पानी आता है वो पानी नहीं पहुंच रहा जी। तो इसके लिए सरकार ने 2 यहाँ बोर कराए, लेकिन बोर हमारी ज़मीन में इतना खारा पानी है जो पीने लायक है ही नहीं, नहीं पशु पीते नहीं आदमी जी। हाँ, 550 TDS आता है, इसमें हमने 850 चेक करा लिया। तो हम तो जी यहीं अरदास ले गए थे रामपाल महाराज जी से कि सरकार से समाधान नहीं निकला, महाराज जी हमारी समस्या समाधान कर दें तो पूरा गांव राम महाराज जी का आभारी रहेगा जी। अभी गांव में पीने की क्या क्या व्यवस्था हो रही है, कैसे व्यवस्था हो रही है? अभी जी पानी पीने के पानी की है जी। हमारे पड़ोसी गांव मकडाना उनने लैंड उनकी लाइन जा रही है जी, बाड़ा गांव से मकडाना जा रही है 11 किलोमीटर। तो उससे जी 2 नलके लगा रखे हमने, वो भी रात बरात उससे भाई वो कर देख लेंगे तो गांव वाले मना कर देंगे, उससे हमारे पूरे गांव के पानी की पूर्ति हो रही है। लेडीज और आदमी मटके ले लेके यहाँ पे नंबर लग के पानी मिलता है पीने का जी। ये जो गांव की सप्लाई का पानी अगर हम पी लेते हैं ना, पानी अगर कोई पी भी लेता है तो चर्म रोग होने की पूरी संभावना है। और इस पानी को पहले पीते थे तो काफ़ी लोगों को पीलिया भी हुआ है, और 3-4 डेथ भी हो चुकी है हमारे गांव के अंदर पीलिया होने के बाद। आज से 2-3 साल पहले की बात है, लेकिन फिर लोग जागरूक हो गए, उन्होंने घरों में RO लगाया है। तो RO को भी ये खत्म कर देता है, उसकी कैंडल खत्म कर देता है। साल में 3 बार सर्विस मांगता है, एक बार सर्विस करवा ली तो 4000 रुपये लगते हैं जी। अब बताओ, साल में 3 बार 12,000 का तो नया RO आ जाएगा। तो ये पानी तो हमारे गांव के लायक बिल्कुल पीने लायक नहीं है, न नहाने लायक है, न कपड़े धोने लायक है। मजबूरी है, यूज करना पड़ेगा, क्या करें। तो अभी आप देख रहे हो ये गांव का जलघर है, जहां पर जो 2 बोरवेल का पानी यहां पर इकट्ठा किया जाता है और यहां से पूरे गांव में उस पीने वाले पानी की सप्लाई की जाती है। और इस पानी का भी आप कलर देख सकते हैं, हरे कलर का ये पानी है, जो किसी भी तरीके से पीने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता, ना ही पशुओं को ना ही लोगों को। तो अभी हम खड़े हैं उस पॉइंट पर जहां से बोरवेल लगाया जाएगा, तो जानते हैं सरपंच जी से। हाँ, ये सर जी, जैसे हम कल रामपाल महाराज जी के आश्रम में गए थे और महाराज जी से यही डिमांड करी थी भी मीठे पानी के लिए। तो ये हमारा वो पॉइंट है जी जहाँ हमारा बोर होना है, यहाँ से बोर होगा जी, और ये सीधा नहर के बग्गी लोट और आगे फिर 900 बाड़ा रोड के साथ साथ जाके हमारे जलघर में पानी पहुँच जाएगी। ये करीब 10-11 हज़ार फुट है। ये एग्जैक्ट पॉइंट ये देखने गए ना सर, ये देखो ये है सतनाली फीडर, बड़ी नहर है ये। इसके मतलब 200-300 मीटर तक मीठा पानी है। ये पानी कूद रहा है, ये ट्यूबवेल है, ये मकडाना जा रहा है ऐसे ही लाइन दब के। तो हम भी महाराज जी से ये रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ से हमको ट्यूबवेल बोर करके और हमारे को पाइपलाइन दे के हमारे गांव में पीने का पानी की व्यवस्था हो जाए। तो यही हमारे ना यही पॉइंट है जी, यही बोर होगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी की सर्वे टीम से जान लेते हैं कि बोरवेल को लेकर, मीठे पानी को लेकर क्या सर्वे किया गया है, क्या रिपोर्ट आई है। नमस्ते जी। सत साहिब जी, गुरुदेव जी की जय, बंदी छोड़ गुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। तो आज हम जो 9वां गाँव की ग्राम पंचायत ने गुरुदेव जी के आगे अपनी मीठे पानी की समस्या रखी थी, जिसमें उन्होंने 13,000 फुट 6 इंची पाइप और बोरवेल और एक उसकी मोटर की प्रार्थना करी थी। तो जो गूगल मैप से इस गांव का सर्वे किया गया उसमें 11,000 फीट पाइप 6 इंची और जो बोरवेल ये बता रहे हैं कि 140 फीट पे 150 फीट पे पानी है यहाँ पे, तो उसकी, और उसके साथ साथ जो समर्सिबल वाली मोटर है 10 HP की, वो सर्वे में पाया गया है जी। और ये प्रार्थना गुरुजी के आगे रख दी जाएगी और गुरुजी के जो भी आदेश हैं वो इस ग्राम पंचायत को सूचित कर दिया जाएगा जी। सरपंच जी, जो अभी सर्वे में रिपोर्ट आई है इससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल जी, सर्वे में बहुत अच्छी, आपकी टीम ने बहुत अच्छी सर्वे करी
और हमारे को तो बहुत अचंभा ये हो रहा है कि आपने 24 घंटे के अंदर अंदर ये सर्वे का काम पूरा कर दिया। ग्राम पंचायत की प्रार्थना पर संत रामपाल जी महाराज के आदेश से सर्वे टीम ने गांव नौसवा पहुंचकर दोनों समस्याओं का विस्तृत निरीक्षण किया। खेतों में जमा बरसाती पानी को गांव के सूखे जोहर तक पहुंचाने के लिए 6000 फुट 8 इंची पाइपलाइन और 3 10 HP मोटरों की आवश्यकता निर्धारित की गई। पीने के पानी की व्यवस्था के लिए भाला गांव से नौसवा तक के पूरे मार्ग का सर्वे किया गया। इसके लिए 11000 फुट 6 इंची पाइपलाइन, करीब 150 फुट 10 इंची ट्यूबवेल पाइप तथा एक 10 HP सबमर्सिबल मोटर की आवश्यकता सामने आई। सर्वे रिपोर्ट संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजी गई। इसके बाद प्रार्थना पास हो गई। प्रार्थना पास होने के बाद किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 2 और शुद्ध पेयजल सेवा अभियान के तहत संत रामपाल जी महाराज के आदेश से गांव नौसवा को कुल 17000 फुट पाइपलाइन उपलब्ध करवाई गई। इसमें खेतों से जल निकासी के लिए 6000 फुट 8 इंची पाइपलाइन और भाला गांव से शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए 11000 फुट 6 इंची पाइपलाइन दी गई। इसके साथ ट्यूबवेल के लिए निर्धारित मात्रा से अधिक लगभग 160 फुट 10 इंची पाइप, एक 10 HP सबमर्सिबल मोटर, स्टार्टर तथा खेतों के जल भराव की निकासी के लिए 3 10 HP मोटरें उपलब्ध करवाई गईं। पाइपलाइन और मोटरों के साथ एयर वाल्व, PVC पाइप, PVC बैंड, फेविकोल, प्लेट, नट बोल्ट, तार, रस्सा तथा अन्य सभी आवश्यक एक्सेसरीज भी ग्राम पंचायत को दी गईं, ताकि ग्रामीणों को कोई अतिरिक्त सामान न खरीदना पड़े। ग्राम पंचायत को निर्देश दिए गए कि पाइपलाइन बिछाते समय प्रत्येक जोड़ की जांच की जाए और पानी छोड़कर लीकेज चेक करने के बाद ही पाइपों को मिट्टी से ढका जाए। जैसे ही पाइपों और सहायता सामग्री से भरे ट्रक गांव नौसवा पहुंचे, पूरे गांव में खुशी का माहौल बन गया। गांव के बाहर मंगलाचरण किया गया। ग्राम पंचायत, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे और किसान फूल मालाएं लेकर स्वागत के लिए पहुंचे। ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा और जयकारों के साथ सहायता सामग्री के काफिले का अभिनंदन किया। किसान मसीहा संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 2, शुद्ध पेयजल सेवा अभियान और पशुधन बचाओ शुद्ध जल पिलाओ अभियान के तहत जिन जिन गांवों को राहत दी गई है उनकी सूची इस प्रकार है। जल संकट ग्रस्त गांवों में राहत सेवा की यह सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरु देव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए साझा की जा रही है। अब तक किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 2, शुद्ध पेयजल सेवा अभियान और पशुधन बचाओ शुद्ध जल पिलाओ अभियान के तहत 100 से अधिक गाँवों में सेवा कार्य पूरा हो चुका है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। जाग गए जन जन हुआ राम में मन मन, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण। विधि का विधान देखो हुआ राम आगमन, पुण्य से प्रारब्ध से हो रहा युग परिवर्तन। राम नाम में मगन ध्यान सुरती लग गई, जग गई राम ज्योति जग गई, जग गई राम ज्योति जग। नमस्कार दर्शकों, ये नजारा आप देख रहे हैं गांव नौसवा तहसील चरखी दादरी जिला चरखी दादरी हरियाणा से। और यहाँ पर देखिए आज तो चरखी दादरी का नौसवा गांव का नजारा ही कुछ अलग है। यहाँ पर देखिए सैकड़ों लोग गांव के बाहर संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं। माताएं बहनें हाथों में फूलों की मालाएं लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। पीछे ग्रामवासी यहाँ पर प्रधान सभी यहाँ पर हाथों में मालाएं लेकर यहाँ पर खड़े हैं। अभी मंगलाचरण किया जा रहा है। सभी सेवादार जो है यहाँ पर मंगलाचरण कर रहे हैं और माहौल बहुत गजब का नजर आ रहा है। सैकड़ों लोग यहाँ पर कम से कम 100-200 लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अभी मंगलाचरण करके यहाँ से काफिला प्रस्थान करेगा। तो दर्शकों आज संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में गांव के सरपंच प्रधान यहाँ पर पहुंच चुके हैं। फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया जा रहा है। बहुत ही जबरदस्त नजारा आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए
सभी संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में यहाँ पर उमड़ चुके हैं। चरखी दादरी में आज कोड़ जैसा कष्ट संत रामपाल जी महाराज ने खत्म कर दिया। 40 साल पुरानी समस्या थी जिसका आज समाधान संत रामपाल जी महाराज ने किया है। उस खुशी में यहाँ पर देखिए गांव वाले खुशी से झूम रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने गांव वालों की तकदीर को एक पल में बदल दिया। बच्चे बुजुर्ग सभी संत रामपाल जी महाराज का स्वागत कर रहे हैं। ये देखिए माताएं बहनें भी संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में दर्शकों यहाँ से काफिला चल चुका है। देखिए सभी लोग हाथ जोड़कर खड़े हैं संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में। बहुत ही जबरदस्त माहौल आज चरखी दादरी के 9 गांव में आप देख रहे हैं। राम राम जी। ये बहुत रामपाल महाराज जी ने गांव पचहत्तर की समस्या का निवारण कर दिया। जब से गांव पचहत्तर से ये समस्या थी इसका समाधान कर दिया। पूरा गांव खुशहाल। क्या समस्या थी गांव में? समस्या पीने के पानी की और गांव के चारों तरफ खेतों में पानी भर जाता था। सब दोनों समस्याओं का समाधान कर दिया और 48 घंटे के अंदर अंदर महाराज जी ने समस्या समाधान किया। हाँ, पूरा गाँव महाराज जी का एहसान बंद है। 48 घंटे के अंदर महाराज जी ने सभी समस्याओं का समाधान किया। गाँव में खुशी की लहर है। लोगों से पूछो पूरा गाँव खुशहाल। 48 घंटे के अंदर सारी समस्या समाधान पूरा गाँव सड़क पे है। बच्चे से लेके बूढ़े तक पूरा गाँव आज खुशी की है। हमारी सरकार से मांग पूरी नहीं महाराज जी ने पूरी कर दी। हाँ जी। कितने साल से समस्या? मैंने सरपंच बनने के बाद 5-6 कोशिश तो मैंने की लेकिन नहीं हुई। रामपाल जी एक बार मिले थे। 48 घंटे के अंदर अंदर दोनों समस्या हल कर दी। रामपाल महाराज जी का सदा आभारी रहेगा ये गाँव महाराज जी का सदा आभारी। यहाँ पर देख सकते हैं ढोल नगाड़ों के साथ में संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करते हुए ग्रामवासी चल रहे हैं। सरपंच ने संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को अपने शीश पर रख लिया है और स्वागत में आगे आगे चल रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त माहौल आज यहाँ पर नजर आ रहा है। बहुत ही अद्भुत नजारा आज नौसवा गांव में आप देख रहे हैं। उसको यहाँ पर आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को लेकर गांव की माताएं बहनें भी ये देखिए ताई कितनी खुश हो रही हैं। अरे ताई किस बात की इतनी खुशी है? अरे पानी के लिए है। अच्छा। किसने पानी दे दिया? पानी पियेंगे। पानी पियो। किसने दे दिया मीठा पानी? मीठा पानी किसने दे दिया है? अरे बाबा को दे दिया। मेहर कर दी भगवान को। अच्छा, संत रामपाल जी ने दे दिया? संत रामपाल जी ने। अच्छा। कितने सालों से दुखी थे, परेशान? अरे हम तो सारी उम्र खो दी थी हमने तो। अच्छा। अब जीवागा। अब जिएंगे। हाँ। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? 10 साल फालतू जिएंगे। अच्छा। मतलब इतनी खुशी हो गई। हम 10 साल और जीवा मेरा बेटा। सभी माताएं बहनें खुश है संत रामपाल जी महाराज का जय जयकार करते हुए जो है यहाँ पर चल रहे हैं और कार्यक्रम स्थल पर ये काफिला पहुंच चुका है। परिचय में सरपंच प्रतिनिधि नसीब कुमार। आज हमारे गांव में संत रामपाल जी महाराज की तरफ से गांव की 2 मेन समस्याओं का समाधान हुआ है। इसके लिए आज हम पूरा गांव आभारी है। 48 घंटे के अंदर अंदर पूरी सामग्री भेजकर समस्या का समाधान किया है। तो हम पूरा गांव महाराज जी का बहुत बहुत आभारी है। और दूसरा, हमारे गांव में मेन जल भराव की समस्या थी पानी से। हमारे कम से कम गांव की 200 एकड़ ज़मीन जल भराव के कारण खराब हो जाती थी। किसान बेचारा इतना खर्चा लगाता लेकिन उसके कुछ हाथ नहीं लगता। तो महाराज जी ने आज उसके लिए भी हमारे 8 इंची पाइपलाइन और 3 मोटर उनकी फिटिंग का सामान भेजकर महाराज जी ने गांव के लिए एक नई अलख जगाई है। तो महाराज जी का हम उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। और पीने के पानी के लिए महाराज जी ने बाड़ा गांव से 11,000 फुट की 6 इंची लाइन, सबमर्सिबल, उसकी बोर की लाइन, मोटर में जो भी सामान लगता है सारा सामान भेजकर महाराज जी ने गांव के पीने के पानी की समस्या का निजात दिया है। इससे पूरे गांव में खुशी लहर है। माता बहनें सब खुश हैं। महाराज जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं महाराज जी का। इतने बड़ी हमने इस समस्या के लिए हमने सरकार के इतने चक्कर लगाए लेकिन नहीं हुआ। महाराज जी के पास हमने पहुँचे। एक मामूली सी दरखास्त पर हमारे 48 घंटे के अंदर अंदर महाराज जी ने हमारी समस्या समाधान किया। और हमारे छोटे से गाँव में इतने लाख का सामान भेजकर महाराज जी ने गाँव पर इतना एहसान कर दिया कि महाराज जी का हम
पूरी उम्र हम महाराज जी का एहसान नहीं भूल सकते। पीने के पानी की जो हमारा गांव बसा, तब से हम खारा पानी पीते आ रहे हैं। अब महाराज जी ने हमारे भाड़ा गांव है यहाँ से 4 किलोमीटर दूर, वहाँ से एस्टीमेट बना के वहाँ से पाइपलाइन आपकी सर्वे की टीम ने वहाँ से सर्वे की और उसका पूरा का पूरा सर्वे के हिसाब से पूरा सामान आज महाराज जी ने भेज दिया। इससे हमारे गांव को, पूरे गांव में मतलब पशुधन और मनुष्य जो भी मतलब पानी से बीमारी होती थी उनका खात्मा हो जाएगा और गांव में पानी की समस्या का समाधान बिल्कुल ख़त्म कर दिया। भाई मैं दीपक ग्राम नौसवा से, वैसे मैं सरकारी पद पर हूँ लेकिन यहाँ गांव में आया हुआ था तो पता लगा कि महाराज जी ने हमारी 2 गांव की जो मेन समस्या थी, पहली समस्या तो हमारे गांव में पीने की समस्या है भाई, पीने के पानी की। जो डिग्गी पानी आता है वो इतना शुद्ध नहीं है और पहले भी खारा पानी हम पीते रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या तो जो पीने के पानी की समस्या, जो बाड़ा गाँव वहाँ से लैंड के महाराज जी ने पंप भी पहुँचा दिए, मोटर भी पहुँचा दिए, सारा अरेंजमेंट हो गया है। दूसरी समस्या थी जो अपना खेतों में पानी बढ़ रहा है, पिछले 4-5 साल से कपास की फसल हमारे गाँव में जी नहीं हो रही, बिल्कुल भी ख़त्म हो जाती थी। पानी बढ़ने के कारण सारे जो किसान, सारे मेरे गांव में मोस्टली किसान आदमी हैं, उनकी फसल 4-5 साल से नष्ट होने लगी थी। और अब की बार महाराज जी ने ये जो काम किया है उससे पूरे समस्त गांव को 36 बिरादरियों को फायदा है। और सबसे बड़ी खुशी, हमारी माताएं बहनें बैठी हुई, इनको पानी की समस्या रहती थी। आज भी ये गड़ाले के साइड में कहीं मकडाना लाइन जाती है, वहाँ से लेके आती है, बड़ी में से कहीं में से। और अगर ये हो गया तो इससे बढ़िया हमारे लिए कोई काम नहीं है। और मैं तो यही कहूँगा ग्राम पंचायत से भी कि भाई सब अपना सहयोग दें। और संत रामपाल जी महाराज जो इतना बढ़िया सामाजिक काम कर रहे हैं, इतना यहाँ नहीं, मैंने सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के गांव में सुना, जींद डिस्ट्रिक्ट के गांव में, हिसार डिस्ट्रिक्ट के गांव, चूरू तक के गांव में भी महाराज जी ने काम किया। लिखते हैं चूरू राजस्थान तक के गाँव में भी महाराज जी काम कर रहे हैं, बहुत दूर दूर तक काम कर रहे हैं। और बहुत ही सामाजिक और किसानों की समस्या, मजदूरों की समस्या को आप निराकरण जो कर रहे हैं, इससे हम तो यही कहेंगे कि भाई भगवान इनको और लंबी उम्र दे और आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत। संत महाराज जी की और उनकी जो पार्टी हमारे सामने है उसका स्वागत हमारा गांव नौसवा दिल से स्वागत करता है। भाई हमारे गांव में पानी की इतनी बड़ी समस्या थी, कई साल से खारा पानी बीमारी हुई थी। भाई हमारा जो सरपंच साहब से वो मिला, उनसे 24 घंटा में उसका समाधान कर दिया। ये तो हमारे देश का दुर्भाग्य था। अब महाराज जी 13 साल लग जेल में रहे, अगर वो नहीं होते तो 10 साल पहले हमारा तरक्की पर आ जाता देश। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी ग्रामवासी, गांव नौसवा, जिला दादरी, सभी को सतगुरु जी की तरफ से, भक्तों की तरफ से सत साहिब जी, राम राम जी। देखिए, ये परमात्मा है, ऐसे काम बगैर भगवान नहीं होया करते। आम संत नहीं है ये परमात्मा है। ना तो यह दुनिया में बहुत से संत हैं, बहुत से डेरे वाले हैं, जय जनता के लिए कोई किसी ने ऐसा काम कराया होता है। प्रत्यक्ष न प्रमाण की जरूरत नहीं है। परमात्मा जब भी जमीन पर आओ हैं, पृथ्वी पर, जब ऐसे काम करते हैं जो परमात्मा के होते हैं। आपके गांव ने एक दिन पहले प्रार्थना लाई थी, आज परमात्मा ने डूंडा उठा दिया। 6000 फुट पाइप तो 8 इंची और 11000 फुट पाइप 6 इंची ये पानी पीने के हैं, ये 8 इंची ये खेतों के लिए है। और एक सबमर्सिबल जो ये माताएं बहनें पानी की समस्या बता रही हैं, इनके लिए 150 फुट 10 इंची और उस पर एक मोटर 10 HP की और 3 मोटर दे रखी परमात्मा ने, जो पानी की खेतों में पानी भराव के लिए है, 10 HP की। ये परमात्मा के आप लोगों ने प्रार्थना करी थी और आज गांव नौसवा में आन के गुरुजियों ने उपलब्ध करा दिए। हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें देख भी रही हैं, इतना जल्दी काम बगैर भगवान कभी भी नहीं हो सकता।
एक ये गांव नहीं है, ये हरियाणा नहीं है, पंजाब, उत्तराखंड, मतलब पूरा हिंदुस्तान, कोई भी किसान भाई खाद बीज दवाई 2.5 एकड़ ताई गुरुजान फ्री कर रखी है। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो बताओ आज से पहले किसी ने ऐसे काम करे होते हैं? तो ये परमात्मा है जी। कोई भी भूखा नहीं सोगा, कोई भी किसान पहले बेचारे ठेके पे जमीन बोया करते, आत्महत्या कर लिया करते, गुजारा नहीं हुआ करता। जिस दिन तक गुरुजा ने यह मुहिम चलाई है उस दिन तक इतिहास उठा के देख लो, जय एक भी किसान ने आत्महत्या करी होता है, क्योंकि उस परम पिता इस पृथ्वी पर आया हूं ना, शुद्ध ले ली आप लोगों की। सभी को घर जाकर खाद बीज दवाई दे के आऊंगे, उनका सर्वे करके भाई 2.5 एकड़ जमीन है और वह फार्म भरें, दनाने दाम पे ये अपने सरपंच पंच और गणमान्य व्यक्ति जहाँ प्रार्थना के खाद बीज दवाई तीनों चीज फ्री उपलब्ध कराई जाएंगी गुरुजियों के आशीर्वाद से। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। पूरे हिंदुस्तान में डूंडा ठा रखा है और पूरे विश्व में जागा देखना थोड़े दिन में। परमात्मा की शक्ति अपरंपार हो है और यह सारी जनता भगवान की है और वो भगवान दनाने धाम पे है। कोई जाओ खुले दरबार है। तो डूंडा पाड़ दिया परमात्मा ने, तो जितना भी इस गांव ने गुरुजियों का मान सम्मान कराया, इस गांव का हम अपने सतगुरु जी की तरफ से और भक्तों की तरफ से बार बार धन्यवाद करते हैं। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। एक हमारे लिए आदेश आपके लिए निवेदन है, जो पाइपलाइन आप लोग दबाओ इसमें ये जोड़ लीकेज ना हो, पानी छोड़ना है पाइपों में, और एयर वाल दे रखी परमात्मा ने, साथ साथ एयर वाल लानी है, चेक करके जब मिट्टी डालनी है। ऐसे पाइप दे रखे हैं परमात्मा ने, यो सदियों साल खराब नहीं होंगे दबने के बाद। और करमटन और किर्लोस्कर की मोटर हैं, जैसे संभाल के रखे जाते, सबसे ब्रांडेड माल दे रखा है। किसान भाइयों के लिए ऐसी चीज दे रखी है, गरीब आदमी तो उसने कदे भी नहीं खरीद सकता, और परमात्मा ने आप लोगों के लिए दी। डूंडा पड़ रखा है, आप खुद ही समझ लो ये के है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ग्रामीणों ने कहा कि इतनी तेजी से दोनों समस्याओं का समाधान होते उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। कई ग्रामीणों ने संत रामपाल जी महाराज को भगवान का स्वरूप बताते हुए उनका बार बार आभार व्यक्त किया। भाई सारे तो बुढ़े बड़े मर गए पहले में, खारा पानी पी पी, और भाई 45 साल हमने हो गया पानी यो खारा ही पिया। ठीक है, यही भाई से रामपाल ने भाई परमात्मा ने सुने वो करया से शुद्ध इसका गुण हम तो भाई कर देना बोला। क्या परेशानी परेशानी हुआ तो आज न्यू सोच ली हट गई है। कितने साल ये परेशानी ढोई सर पे? हम गढ़ाए साल, हम तो इस गांव में आया ना जब का परेशानी था, और जब परेशानी का सांस आया है। रामपाल महाराज ने ला दिया पानी, लंगड़ा होगा पानी भर भरे, चाले भी नहीं जाता। हाँ हाँ, ये मौज होगी, ये रामपाल ने मौज कर दी महाराज ने। लगता एलर्जी हो गई थी और वो एलर्जी दूर कर दी, यानी कि वो एलर्जी लोगों के भी हो रही थी रामपाल जी के नाम की, लेकिन ये उभर है निकार करे भगवान। मैं तो नहीं दिन दुगनी रात चुगनी महाराज ने कर दी रामपाल जी, रोग दूर कर धो दिए बिल्कुल, सारा पैक चलता है। सही बात है भाई, इतने खुश हो रहे हैं भाई गांव वाले, सच्ची बात बोलिए। खुश हो गए आज? खुश हो गए भैया, खुश था भैया। कितने सालों से कष्ट देख रहे थे ये? 70 साल तक। 70 साल? मन 70 साल हो लिया अम्मा आई ने, जिसको न्यूरे रे था देख ले, पानी के लिए रोना पीटना था। पानी खाते रोना पीटना तो खूब। राम राम भाई। राम राम। क्या नाम भाई साहब? मेरा पप्पू। पप्पू भाई साहब, क्या कुछ कहेंगे? माइयों का तो मतलब घना ही दुख था, कोई 70 साल बता रहा, कोई भाई कई साल से दुख था, और 24 घंटा मार तो हल होगा।
सोल्यूशन। हाँ मतलब महाराज जी है बढ़िया, हम तो किसान भी ना मानना, भगवान मानना महाराज जी। सही बात है, नेताओं के चक्कर काटे जाओ, अधिकारियों के चक्कर कुछ काटे नहीं है, जाओ। 24 घंटा 10 गाड़ी पाई लोड होगी आगे, इससे बड़ी और क्या होगी। ये बात है, ना कोई भाड़ा देना पड़ा, कुछ नहीं। कुछ को नहीं, सारा सब तो साथ आ रहे हो सर, देखिए पहली बार हो हमारे तो जिंदगी में हो। क्या कहेंगे गांव की तरफ से संत रामपाल जी महाराज? महाराज जी आके भाई उम्र लग गए, कई साल जी है, रास्ता नहीं हो रहा, पानी को नहीं भाई, पानी की वजह से दिक्कत से मानना से। चलो अब सुख हो गया भाई, बिल्कुल एक नंबर की मौज होगी जी। राम राम भाई साहब। राम राम जी, राम राम। क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम संजय है जी। संजय भाई साहब, गांव में क्या तकलीफ थी? अभी 70 साल की एक माई मिली, वो कह रही 70 साल हो गया मैं कष्ट देखते देखते। जी इस गांव में पानी की समस्या थी सबसे बड़ी। हम तो महाराज रामपाल जी को भगवान मानते हैं। सही बात है भाई, इतना बड़ा कष्ट कोई दूर कर भी नहीं सकता था। बड़े बड़े आश्वासन दिया, हम एमएलए से मिले, मंत्री से मिले, मुख्यमंत्री को एप्लीकेशन दी, हमारा समाधान नहीं हुआ। और एक बार ही हम रामपाल के महाराज के पास गए थे, उसने पहले झटके ही हमारी एप्लीकेशन स्वीकार कर ली, हमारे पानी का समाधान हो गया। पूरे गांव में सुख, पूरे गांव में आज खुशी के लड्डू बढ़ रहे हैं। लड्डू देखो, लड्डू बढ़ रहे हैं। हाँ, लड्डू खा रहे हैं, बहुत खुशी है जी। हाँ तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने आज चरखी दादरी, जिला चरखी दादरी गांव नौसवा में सारा सामान यहाँ पर उपलब्ध करवा दिया है। 70-80 साल पुरानी जो जल संकट था उसका समाधान कर दिया है। एक बार सेवादारों से जानकारी लेते हैं कितना क्या सामान जो है यहाँ पर हैंड ओवर करवाया गया है। सत साहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सत साहिब जी, आज सतगुरु देव जी की दया से गांव नौसवा जिला चरखी दादरी में 6000 फीट पाइप लाइन 8 इंची पाइपलाइन और 11,000 फीट पाइपलाइन 6 इंची। 8 इंची और 6 इंची दो प्रकार का? हाँ जी, दो प्रकार का है। अलग क्यों है? ये है, एक तो पीने के पानी की पाइपलाइन थी और एक जो खेतों में जल भराव हो जाता है, एक उसकी निकासी के लिए पाइपलाइन थी। अच्छा, मतलब 2 अभियान संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पहुंचे, किसान मजदूर बचाओ, बाढ़ राहत वाला और शुद्ध पेयजल वाला। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों बात सतगुरुदेव जी की दया से। और एक 130 फीट यानी 150 फीट पाइप नीचे बोरिंग वाला, यानी समर्सिबल 10 इंची सेट। अच्छा, मतलब ट्यूबवेल लगाया जाएगा? ट्यूबवेल पीने के पानी का। अच्छा, वो 150 फीट नीचे यानी बोरिंग करके, और 10 HP की मोटर उसमें डाली जाएगी, समर्सिबल मोटर। 2 पाइपलाइन और 1 ट्यूबवेल दिया? बिल्कुल बिल्कुल, 3 मोटर और 10 HP की एक्स्ट्रा पानी निकालने के लिए, जो खेतों में जल भराव की समस्या थी, इनके लिए 3 मोटर खेतों के लिए है? बिल्कुल, 10 मोटर उसके पंप के लिए, समर्सिबल के लिए थी। 4 मोटर हो गई। बिल्कुल जी। अच्छा। और उससे रिलेटेड जितना भी जो असेंबली होती है, जैसे फेविकोल है, PVC पाइप है, PVC बैंड है और एयर वाल हैं, लोहे की प्लेट हैं जो PVC पाइप में जॉइंट के लिए लगती हैं, और जैन है, सलोचन है, नट बोल्ट हैं, स्टील के नट बोल्ट हैं। कहने का मतलब ये है कि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जितनी भी प्रकार की असेंबली होती है, वो सभी आज ग्राम पंचायत नौसवा को हैंड ओवर कर दी गई है। सबसे एक बार प्रधान जी से भी जानकारी लेते हैं कितना क्या सामान जो है हैंड ओवर कर लिया है। नमस्कार सरपंच। नमस्कार जी। सरपंच जी, कितना सामान प्राप्त कर लिया? सर जी, हमने आज एक तो 150 फुट बोरवेल जिसके पाइप, उसके अंदर सबमर्सिबल उसके पाइप, और 11,000 फुट 6 इंच पाइपलाइन। 11,000 जो है आपकी 6 इंची, वो है पानी के लिए? वो वहाँ से दूसरे गांव, बाड़ा गांव से पानी बोर होगा, वहाँ से पानी की लाइन दब के हमारे गांव में आएगी। ट्यूबवेल कहाँ लगेगा? वहीं ट्यूबवेल बाड़ा रेवाड़ी में, बाड़ा गांव रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हमारे 4 किलोमीटर दूर है। वहाँ ट्यूबवेल लगेगा जी, पाइपलाइन दब के मेरे गांव में आएगी। ये पूरा सामान ऑल ओवर वाल नट बोल्ट महाराज जी ने फेविक्विक तक सब कुछ भेज दिया। टोटल पाइपलाइन कितने होगा? टोटल पाइपलाइन होगी जी 11,000, एक 6,000 और है बाढ़ राहत के लिए, जो पानी खेतों में पानी भरता है, किसानों की फसल नष्ट हो जाती है, उसको पानी के उस जल के निकासी के लिए हमारे है 8 इंची लाइन। ये 6,000 फुट है जी, और इसके लिए 3 मोटरें जो खेत से पानी उठा के सीधी पाइपलाइन से जोड़ में डालेंगी। हाँ, और इसके साथ में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि छोटा बड़ा सारा सामान। हाँ, इस बिल्कुल छोटा मोटा एक नट तक भी सब कुछ आज महाराज जी ने डाल दिया। नहीं जी, कोई डिमांड नहीं थी, हमें तो लाइन और बोरमैन थी, हमें इनका आधे से ज़्यादा सामान का पता भी नहीं कहाँ लगेगा। हाँ, ये भी हमें आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर है इनका नंबर लेके इनसे पूछना पड़ेगा। और महाराज जी ने तो बिल्कुल मतलब ऐसा कर दिया कि हमें तो कुछ खरीदना ही नहीं पड़ेगा, फेविक्विक तक भी दे दिया आप जेब के लिए। हाँ जी। क्या कहें ग्राम पंचायत की तरफ से? ग्राम पंचायत नहीं, पूरा गांव चुच्ची बच्चा तक महाराज जी के मतलब इतना आभारी है जी। हम इस महाराज जी के दोनों काम हमारे गांव के मतलब
इतने वो थे, बहुत ही ज़रूरी। महाराज जी ने एक छोटी सी दरखास्त पे 48 घंटे के अंदर हमारे गांव में सामान भेज दिया। हम जी भाई साहब, समस्त गांव नौसवा हमारा 17 पीढ़ी तक ये याद रखने का ये उद्देश्य रहेगा, क्योंकि आज तक इस गांव के अंदर पानी की इतनी भारी किल्लत थी। आपने बार बार रूबरू होकर देख भी लिया होगा कि किसी से पूरी नहीं, जितनी सरकारें आती सब झूठा वादा करके। बॉर्डर का गांव लगता है जी 4 डिस्ट्रिक्ट का, कोने में गांव बोला जाता है। पहले भिवानी डिस्ट्रिक्ट का था, दादरी बना, फिर अलग हो गया। कि इनको ये हमारी आने वाली जो नस्लें होंगी वो भूल न पाएंगी। भगवान के दूसरे रूप संत श्री रामपाल जी महाराज ने ये जो इतना बड़ा कार्य करके और ये साबित करके दिखा दिया कि ये जल है तो कल है, पीने के पानी बिना तो कुछ नहीं है। तो याद अपने आप रखा जाए, कभी भूल नहीं पाएंगे जी। इतना अच्छा काम कर दिया कि परमात्मा इनकी बहुत लंबी उम्र याद है। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के आदेश से जो है यहाँ पर आज समरसीबल जो ट्यूबवेल लगना है वो ट्यूबवेल भी आ गया है। 10 HP की ये मोटर है जो यहाँ पे विद स्टार्टर है। सारा छोटा बड़ा जो है सामान जो है यहाँ पर ये प्राप्त हो चुका है। जैसे कि अभी आपने सुना था अभी क्या क्या सामान है, वो सारा सामान संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर आ चुका है। सरपंच जी, सारा सामान ये देख लिया? ये भी ना जी, देख लिया तो सारा टेक्समो कास्ता जो आज के दिन मार्केट में सबसे टॉप चीज़ है ना, वो चीज़ डाल भेज रखे हैं जी। कास्ता कंपनी के पाइप, टेक्समो की सबमर्सिबल, सारी ब्रांडेड जमींदार से खरीदी नहीं जाती जी। टेक्समो लोकल लेते हैं। इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है टेक्समो। जो मोटर पासने के लिए नीचे रस्सा भी डाल दिया। ये देखो, ये जो टेप है तारों के लगाने की वो भी आ गई जी। तो छोटी चीज सारी चीज सब कुछ, ये स्टार्टर ऑटोमेटिक है। तो दोस्तों, आज इस गांव में जो है जल संकट के निवारण के लिए संत रामपाल जी महाराज ने हर सामान दे दिया है। देखिए मोटर, ये उसका ज़मीन के लिए वो सेट, छोटी बड़ी चीज़ें देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें जो चिपकने के टैप तक दे दिया है। देख लो भाई, करिश्मा ही है पूरा। टैप तक दे दिया संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पे, पूरा वायर, ये रस्सा। और ये देखिए भाई साहब बता रहे हैं कास्ता कंपनी का ये जो है नंबर 1 के पाइप हैं, ये मोटर हैं। भाई कमाल ही कर दिया संत रामपाल जी महाराज ने। और साथ ही ये साथ में और जो अंदर बोरिंग में जाएंगे ये पाइप भी जो यहाँ पर गाड़ी पर रखे हुए हैं। पंजी, आज सारा संपूर्ण सामान आपने प्राप्त कर लिया जी? बिल्कुल कर लिया जी। खुश हैं सब पूरे गाँव? बिल्कुल खुश हैं जी। बिल्कुल एक्स्ट्रा सामान दे दिया। हमारे 150 फुट का बोर था, 160 फुट के दे दिए। हाँ, 20 का एक है। और देखो 8 पाइप दे दिए। और ये देखो बिल्कुल नट बोल्ट तक दे दिया जी। वो वीडियो देखते थे ना, आज वो हमें हकीकत का पता लग गया। अच्छा, जो आप वीडियो देखते थे भाई, नट बोल्ट तक भी महाराज जी, मतलब किसी कोई खरीदना नहीं पड़ता। तो आज ये हमारी आंखों के आगे है जी। अच्छा, बिल्कुल सारा सामान देख लो। टेक्समो सब ब्रांडेड कंपनी के, टेक्समो की मोटर, ये कास्ता के पाइप, सब कुछ बिल्कुल। रस्सा भी दे दिया मोटर बांधने के लिए। तो भाई आप अंत में क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? भाई अंत में तो यही कहूँगा भाई, संत रामपाल तो महाराज जी नहीं, भगवान है, भगवान का रूप है। देखो जमींदारों के आज मेरे गांव में पशु पानी पिएंगे, आदमी पिएंगे, तो देखो वो भगवान रूप तो है ही। सही बात। और आज इतनी बड़ी समस्या का निवारण, 60 साल पुरानी समस्या का 48 घंटे के अंदर निवारण कर दिया। तो छोटी बात। हाँ, छोटी बात। को आज यहाँ पर सारा सामान संत रामपाल जी महाराज की कृपा से सारा आ चुका है। धन्यवाद। ग्राम पंचायत के अनुसार 6000 फुट 8 इंची पाइपलाइन और 3 मोटरें लगने के बाद खेतों में जमा बरसाती पानी को गांव के सूखे जोहर तक पहुंचाया जा सकेगा। इससे करीब 200 एकड़ कृषि भूमि को जल भराव से राहत मिलेगी। किसानों की फसलें सुरक्षित होंगी और गांव में दोबारा कपास सहित अन्य फसलों की बेहतर पैदावार संभव हो सकेगी। वहीं 11000 फुट 6 इंची पाइपलाइन, ट्यूबवेल और सबमर्सिबल मोटर के माध्यम से भाला गांव से शुद्ध पानी नौसवा तक पहुंचेगा। इससे ग्रामीणों को खारे पानी से छुटकारा मिलेगा, महिलाओं की परेशानी कम होगी तथा लोगों और पशुओं को स्वच्छ पानी उपलब्ध हो सकेगा। ग्रामीणों ने संत रामपाल जी महाराज का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 2 और शुद्ध पेयजल सेवा अभियान के तहत वर्षों पुरानी समस्याओं के स्थायी समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। धन्यवाद।